एलोकेट हुई हूँ और पुलिस सर्विस मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस थी। भी कर सकूँ, बरसरे रोजगार भी हूँ और लोगों की भी खिदमत कर सकूँ। और वालिद साहब को तो माशाल्लाह जब मेरा पीएमएस और सीएसएस के दोनों के रिजल्ट्स आए, क्योंकि मैंने दोनों क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि ये एग्जाम तहरीरी एग्जाम है जिसके अंदर आपने 12 किताबों को लिखकर एग्जामिनर को देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मॉडर्न जमाने के मॉडर्न मसाइल मॉडर्न तरीकों से ही हल हो सकते हैं। तो अभी शायद आपको कहीं भी बड़ी बड़ी अकेडमियों में पिक्चर्स नजर नहीं आएंगी। देखिए जी, आप मेरे खानदान की सादगी देख रहे हैं। हम बहुत सादा बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो पहली बात हम किसी सिफारिश को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। मैंने एग्जाम पास किया, इंटरव्यू पास किया, लेकिन इंटरव्यू के नंबर कम होने की वजह से मुझे शुरू में वहां पर नौकरी नहीं मिली। वो वहां पर कोई सिफारिश या कोई रिश्वत का निजाम चलता है, क्योंकि इनकी रिप्रेजेंटेशन 2% है, जबकि पूरी पॉपुलेशन का देखा जाए तो 50% औरतें हैं। हो रेप केसेस हो जाएं, तो उन हालात में खवातीन की आवाज को इमोशनल लेवल पर सुनने वाला कोई नहीं होता। के रहने वाले बच्चे और बच्चियां हैं जिनको लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है किसी बड़ी एकेडमी में जाने के लिए, तो उनके लिए मेरी मिसाल है, आप घर बैठ के ऑनलाइन आपको हर चीज मिल जाएगी। आज हम मौजूद हैं शाम की भटियाँ, एक गाँव है मुल्तान रोड पे, और आज हम इस पर्सनैलिटी के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुकाबले का इम्तिहान जिसे CSS कहते हैं उसमें 43rd पोजीशन हासिल की। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया और जहाँ तक वो कैसे पहुँची, उनकी पूरी जर्नी भी सुनते हैं। और जो सुनने वाले हैं या जो बच्चे जो हैं मज़ीद जो CSS करना चाह रहे हैं, उनसे क्या लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारूफ अमीर भट्टी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको, आपके वालिदैन को। माशाल्लाह आपने पूरे पाकिस्तान में एक शानदार जो कामयाबी हासिल की है, तो क्या फील करती हैं, पहले तो आप इस हवाले से बताएं। सबसे पहले खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं पुलिस सर्विस में एलोकेट हुई हूँ और पुलिस सर्विस मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस थी। मैंने शायद बचपन से ही पुलिस यूनिफॉर्म को देखकर इंस्पायर्ड हुआ करती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिजायर्ड ग्रुप में जाना, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छा ये बताएं कि आप इस जो फील्ड है, या आपका शुरू से ख्वाब था या आपको किसी ने मोटिवेट किया, किस तरह से शाम की भटिया में रहकर और ये पोजीशन हासिल करना, ये कैसे हुआ? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मुझे किसी ने एज सच नहीं कहा था, स्पेशली फैमिली में से, कि आप CSS का एग्ज़ाम दो और इस तरफ आओ। ये मेरी इंटरनल मोटिवेशन थी जिसकी वजह से मैं इस फील्ड की तरफ आई। मैंने जैसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैं उम्रा पे गई और वहाँ मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही थी कि मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिसमें मैं जॉब भी कर सकूँ, बरसरे रोजगार भी हूँ और लोगों की भी खिदमत कर सकूँ। तो मैं वापस आई तो बस किसी दोस्त ने हल्का सा गाइड किया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने घर पे बैठ के अपनी तैयारी शुरू की। हत्ता कि मेरी वालदा साहिबा को 15 दिन बाद पता चला था कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। और वालिद साहब को तो माशाल्लाह जब मेरा पीएमएस और सीएसएस के दोनों के रिजल्ट्स आए, क्योंकि मैंने दोनों क्वालिफाई किए हैं, तो तब उनको पता चला कि अच्छा जी बेटी ने ये एग्जाम दिया था। अदरवाइज मैंने इसको बहुत प्राइवेट रखा था, मैंने इसको सिर्फ अपने तक, अपनी बहनों तक रखा हुआ था कि जी मैं तैयारी कर रही हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन आपने इसमें अपीयरेंस लिया या आफ्टर मास्टर्स आप गए इसमें? मेरी है डॉक्टरेट डिग्री, मैं फार्मासिस्ट हूँ और ये 5 इयर्स की डिग्री होती है, इसको कहते हैं डॉक्टरेट डिग्री। तो 5 इयर्स अपनी डिग्री के ख़त्म करने के बाद मैं इस तरफ टिल्ट हुई, आउट ऑफ माई इंटरेस्ट एंड आउट ऑफ माई एंथुसियाज्म फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री। अच्छा ये बताइएगा कि आपने तैयारी खुद से की है, कोई कोचिंग नहीं लिया आपने, कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन नहीं किया, कैसे किया आपने ये? देखिए, तैयारी करने के ना कुछ मराहिल हैं। सबसे पहला मरहला होता है कि आपने अपना सिलेबस कवर करना है पास्ट पेपर्स को देखकर। उसके लिए यूट्यूब पे आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाती हैं गाइडेंस के लिए। आप वहां से किसी टीचर के लेक्चर्स ले लें, या फिर आप एक पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है सिलेबस के अंदर, उस टॉपिक को उठाएं, उसको गूगल करें, आपको इतने PDF, इतने आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वहां से आप अपने नोट्स बनाएं, और अपने नोट्स बना लें तो आप पहला मरहला आपने हल कर लिया, यानी कि अपने नोट्स बनाने का मरहला। दूसरा मरहला आता है उसकी रिटन प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एग्जाम तहरीरी एग्जाम है जिसके अंदर आपने 12 किताबों को लिखकर एग्जामिनर को देना है। एग्जामिनर और आपके बीच में ताल्लुक सिर्फ उस कागज के टुकड़े के जरिए है। वो नहीं जानता कि आपके पीछे कितनी मेहनत है, कितने आप इंटेलिजेंट हैं, कितने आप टॉपर रहे हैं। उसको सिर्फ उस कागज के टुकड़े से मकसद है कि जो आपने लिख दिया वहीं से वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपको उसने रखना है या नहीं रखना। तो इसलिए तहरीरी इम्तिहान की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो पहले मरहले के बाद जब मैं रिटन प्रैक्टिस करती थी, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन, मुझे कोई भी टीचर मिल जाता है, जरूरी नहीं कि वो कोई क्वालिफाइड टीचर हो
या जिसके नाम के साथ बड़ा टैग लगा हो, कोई भी टीचर मिल जाता, मैं उनसे इवेलुएट करा लेती कुछ ऑब्वियसली उनकी मेहनत की और उनके टाइम की कीमत अदा करके कि सर या मैडम ये मेरा काइंडली आप इवेलुएट कर दें, मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ। मजीद इसमें चैट जीपीटी बहुत हेल्प करती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मॉडर्न जमाने के मॉडर्न मसाइल मॉडर्न तरीकों से ही हल हो सकते हैं, तो आप चैट जीपीटी से अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और उसके बाद आपका जो रिटर्न के बाद जो इंटरव्यू का मरहला था वो आपने कैसे क्लियर किया है? सबसे पहले मेरी अटेम्प्ट के बारे में, मैंने तैयारी 2024 के शुरू में ही समझ लें की थी स्टार्ट अपनी, और 2025 के जनवरी में मैंने पीएमएस दिया और फरवरी में मैंने सीएसएस दिया 15 दिनों के गैप से, और दोनों वो मेरे क्वालिफाइड हुए, दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट थी। और इंटरव्यू के लिए मैं बिल्कुल कुछ मेंटोर्स के पास गई थी, उसमें दो फेमस मेंटोर्स हैं जिनके पास मैं गई और उनसे मैंने हेल्प ली। मेरी इसीलिए शायद आपको कहीं भी बड़ी बड़ी अकेडमियों में पिक्चर्स नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि मैं हर जगह नहीं गई थी। सिर्फ एक दो टीचर से मैंने रब्ता किया और उनसे पूछा कि इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए होता है, क्या ज़रूरियात हैं, उस चीज़ को समझा और उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन आ गई। अच्छा, एक और अबहाम है, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि सिफारिश होना बहुत ज़रूरी है, आपने किसी को अप्रोच किया या किस तरह से आपका जो रिटर्न तो आपका अच्छे वाला हो गया, तो ख़ास तौर पर पर्टिकुलर इंटरव्यू में लोग जो है वो बहुत शिकवे करते हैं कि मैंने क्वालिफाई कर लिया लेकिन मैं इंटरव्यू में रह गया या रह गई, उस हवाले से क्या किया आपने? देखिए जी, आप मेरे ख़ानदान की सादगी देख रहे हैं, हम बहुत सादा बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पहली बात हम किसी सिफारिश को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, और दूसरी बात पीपीएससी और एफपीएससी दो बहुत मोतबर इदारे समझे जाते हैं जहां पर ये सिफारिश का काम चलता ही नहीं है। मैं आपको अपनी पर्सनल हिस्ट्री से बताऊं तो पीएमएस में मैंने एग्जाम पास किया, इंटरव्यू पास किया, लेकिन इंटरव्यू के नंबर कम होने की वजह से मुझे शुरू में वहां पर नौकरी नहीं मिली। वो अलग बात के रिवाइज्ड लिस्ट के बाद मुझे वहां भी ईटीओज में जॉब मिल गई, लेकिन मैं वहां पर मानती थी कि मेरी गलती थी, इसलिए मेरे नंबर कम आए थे। और मुझसे ऊपर जितने लोग थे मैं उन अक्सरियत को जानती थी और वो इस काबिल थे, वो डिजर्व करते थे और उनको वो मकाम मिला। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सिफारिश या कोई रिश्वत का निज़ाम चलता है, क्योंकि जितने लोग अब सीएसएस में भी मेरे साथ हैं वो अक्सरियत बहुत काबिल, ज़हीन और अच्छा। ये बताइएगा कि अब माशाल्लाह तो आप क्वालिफाई कर गई और आप एलोकेट होगी, आपको सीट भी एलोकेट हो गई, तो अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपके एम्स क्या हैं? अब फर्दर कहते हैं ना, शहीन कहता है इससे आगे और भी आसमान है और भी जहान है, तो क्या है उसके बारे में सोचा आपने? मेरे मेजर अभी जो नज़दीकी फ्यूचर में दो गोल्स हैं। एक तो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना थ्रू पुलिस सर्विस, क्योंकि पूरी पुलिस सर्विस में सिर्फ खवातीन की रिप्रेजेंटेशन 2% है, जबकि पूरी पॉपुलेशन का देखा जाए तो 50% औरतें हैं। तो इस तरह पुलिस में स्पेशली जब औरतों के साथ कोई खुदा न खास्ता ज्यादती हो, रेप केसेस हो जाएं, तो उन हालात में खवातीन की आवाज़ को इमोशनल लेवल पर सुनने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए पुलिस में हमें खवातीन की ज़रूरत है। और दूसरा, अपनी इस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए मैं क्रिमिनोलॉजी में आगे फर्दर मास्टर्स भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है मेडिकल का और मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़कर बाकायदा अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना सीखना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि अब हम होप रखें, जो दूर दराज गाँव में बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे महंगे ट्यूशन सेंटर्स या कोचिंग सेंटर्स, वो घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, और ये एक शफाफ अदारा है और शफाफ तरीके से जो है वो एलोकेशन भी होती है, सिलेक्शन भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी कहानी में यही अर्ज किया कि मेरे वालिद साहब को भी नहीं पता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, तो वो जो किया मैंने अपने बलबूते पर करने की कोशिश की। तो अगर कोई दूर दराज इलाकों के रहने वाले बच्चे और बच्चियां हैं जिनको लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है किसी बड़ी अकेडमी में जाने के लिए, तो उनके लिए मेरी मिसाल है, आप घर बैठ के ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को ताबीर की सूरत में देख सकते हैं। और मज़ीद ये इदारे बहुत शफाफ हैं, इनकी शफाफियत पर अभी तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया गया पाकिस्तान की अदलिया में भी, तो यहाँ पर आपके मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने मारूफ अमीर भट्टी साहिबा की बात सुनी कि आप अगर सीएसएस करना चाहते हैं तो सीएसएस के लिए आपको कहीं ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, आपको हाई फाई जो है ट्यूटर्स जो है वो रखना पड़ेंगे। ये पाकिस्तान के उन चंद बाअसर और ज़हीन शख्सियात में से एक हैं जो खुद से, जिन्होंने तैयारी की, खुद से मेहनत की और अपना लोहा जो है वो मनवाया। इनसे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम पीएमएस में आएँ या सीएसएस में आएँ, वो मोटिवेशन ले सकते हैं। हमारे साथ उनके वालिद साहब अमीर अली भट्टी साहब भी मौजूद हैं।
ان کے ماموں جان بھی موجود ہیں، تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوشی دی ہے، پورے خاندان کا نام روشن ہوا، آپ کے علاقے کا نام روشن ہوا. والدین جو ہے بڑا خوشی فیل کرتے ہیں، تو آپ کے کیا تاثرات اس حوالے سے؟ بڑی خوشی. جی بالکل بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا فیوچر جو ہے مزید خوشحال کرے، تابناک کرے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.